संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के बारे में। जैसा कि आपने प्रथम अध्याय में देखा कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कि किस तरह से दुर्योधन युद्ध के प्रारंभ से पहले ही घबरा गया था पांडवों की सेना को देखकर और वो द्रोणाचार्य के पास गया। वहाँ से जवाब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला तो वो पितामह भीष्म के पास गया। उन्होंने उसे खुश करने के लिए शंखनाद कर दिया और उसके बाद दोनों तरफ की सेनाओं में गाजे बाजे बज उठे। तब 20वें श्लोक से जो है कृष्ण अर्जुन संवाद जब प्रारंभ होता है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाकर खड़ा कर दीजिए। और भगवान भी बड़ी चतुराई से उसके रथ को बिल्कुल मध्य में ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से वो द्रोण और भीष्म को बिल्कुल सामने अपने देख सकता है और कहते हैं कि कुरुवंशियों को देख। और उसके बाद से आगे के जो श्लोक थे पिछले अध्याय में, अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह जागृत हो गया और प्रथम अध्याय का अंत आते आते उसने बिल्कुल अपने धनुष बाण जो है वो रथ के में रख दिए और वो बिल्कुल उदास होकर रथ के बीचों बीच बैठ गया। अब उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, यह संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय उवाच से प्रारंभ होता है। तो दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक हमें बताता है, तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो जैसा आपने इसमें देखा कि कृपयाविष्ट, फिर से यह इस पद का प्रयोग किया गया है। इस पद का प्रयोग प्रथम अध्याय में भी संजय ने अर्जुन के लिए किया था। कृपयाविष्टो मतलब कायरता व्याप्त हो गई है, किस पर? अर्जुन पर। और कितनी व्याप्त हो गई है कि उसका क्या परिणाम हुआ कि उसके जो नयन हैं वो अश्रुपूर्ण हो गए हैं, अश्रुओं से उसके नयन भर गए हैं और इतने अधिक भर गए हैं कि वो देख भी नहीं पा रहा। जो उसकी दृष्टि है वो भी अवरुद्ध हो गई है। और इसलिए इस कायरता से घिरे हुए अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए भगवान क्या वचन कहते हैं? ये वचन कहते हैं। इसमें जो अर्थ है इदम वाक्यम की, यह वचन कहते हैं। वो वचन अगले श्लोकों में आएंगे। इस श्लोक का अर्थ ये है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कायरता से घिरे हुए व्याप्त हुए अर्जुन, जो कि अश्रुपूर्ण नयन से जिनकी दृष्टि भी बाधित हो चुकी है, उनको भगवान यह वचन कहते हैं। तो इदम वाक्यम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इस पद का कि यह क्यों प्रयोग हुआ। इदम वाक्यम इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि यह खुद भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं और इन वाक्यों का बड़ा महत्व है। ये वाक्य जो हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं आगे इसमें। तो यह श्लोक ये बताता है कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन के मन में किस तरह से बदलाव आए, इतनी कायरता व्याप्त हो गई, इतने वीर अर्जुन में, इतने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में, अपने कुटुंब के लोगों को देखकर इतना कौटुंबिक मोह जागृत हो गया कि उसके सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो गई। और सिर्फ सोचने समझने की शक्ति क्षीण नहीं हुई, उसके पूरे शरीर पर कैसे असर पड़ा, कैसे वो किसने उसकी व्याख्या की कि मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरा मन शिथिल हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। और इतना कायरता से वो घिर गया कि अपने गांडीव और अपने बाण को रथ के बीचों बीच रखकर सर झुकाकर बैठ गया। इतने अश्रु उसकी आंखों में आ गए, इतने आंसू उसकी आंखों में आ गए कि वो देख भी नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए भगवान बोले, इदम वाक्यम का प्रयोग हुआ कि ये वाक्य बोले। वो वाक्य अगले श्लोकों में आएंगे, दूसरे और तीसरे श्लोक में, कि वो वाक्य बोले
जो उस अर्जुन के मन में खलबली पैदा करने वाले हैं। वो अर्जुन जो युद्ध से हटने का निश्चय ले चुका है, उसे बिल्कुल झकझोर के रख देने वाले हैं। वो वाक्य जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस युद्ध में करने वाले हैं। मधुसूदन का प्रयोग क्यों हुआ? मधु और सूदन का प्रयोग इसलिए हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने दैत्यों का विनाश किया था। तो यह पद, यह नाम उनका यहाँ लेकर संजय यह बताना चाह रहा है कि चाहे अर्जुन कितना ही मोह से घिर जाए, दुर्योधन जैसे दैत्यों का विनाश करवाए बिना भगवान मानेंगे नहीं। और वो उसे क्या कहेंगे अगले श्लोकों में, वो हम आपको अगले श्लोकों में बताएंगे। तब तक आप गीता जी जरूर पढ़िए और अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए। गीता जी में हर समस्या का समाधान है, जो मैं बार बार कहती हूँ। और जब आप पढ़ने लगते हैं तो एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। तो अगले श्लोक की व्याख्या के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।